ग्राम लरियाडी पटलिया थाना कोडरमा जिला का निवासी हूँ। और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आके क्यों बैठे हुए आप लोग? सर, हमारे साथ इतना जायदादी हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है कि आज हम लाचार और विवश होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ताकि हमको इंसाफ मिल सके, हमारा जीवन का, हमारे परिवार का सुरक्षा मिल सके। हम इसी बात को लेकर के हम धरना पर बैठे हुए हैं। क्या है आखिर मामला क्या है? मामला सर ज़मीनी विवाद का है, लेकिन दिलीप यादव जो है और हम लोग के बीच में लगभग 3 साल से विवाद चल रहा है, जबकि उस ज़मीन का कहाँ का रहने वाला है दिलीप यादव? दिलीप यादव ग्राम बिरिंदा पोस्ट पथलदिया कोडरमा का रहने वाला है। अच्छा, क्या हुआ? जबकि उस ज़मीन का विवाद जो है वो 2020 में सॉल्व कर दिया गया था और उस पंचायत के अनुसार जो ज़मीन हम लोग को मिला, फिर उसी ज़मीन को सर अनुमंडल कार्यालय के द्वारा नापी वगैरह होकर के भी हम लोग को कागज पत्र सब कुछ मिला हुआ है और उसी के अनुसार से हम अपना ज़मीन पर कब्जाबारी करें। और दिलीप यादव जो है वो ज़मीन का खरीद बिक्री करता है सर, वो माफिया के साथ उसका उठना बैठना है। तो दबंगई के आधार सर हमारा ज़मीन, क्योंकि हम लोग नाई जाति का है, CNT के अंदर आते हैं, कमज़ोर हैं हर तरह से, पर डे का कमा कर खाने वाले व्यक्ति हैं सर, तो हम लोग को इतना वो शोषण कर रहा है, इतना दबाव डाल रहा है ताकि हमारा ज़मीन को हड़प करके वो बेच के मोटा पैसा कमाने के फिराक में है सर। फिलहाल क्या कुछ कर रहा है आपके ज़मीन पर? हमारा ज़मीन पर वो आके बाउंड्री तोड़ दे रहा है, लोगों को ला करके अपना ज़मीन बता करके बेचने का प्रयास करता है। और कल ही का घटना है सर, कल की घटना है कि हम आपस में अपने भाई के बीच में हम लोग का कुछ विवाद था, जो कि बीच में आके वो दबंगई करने लगा कि मशीन लाओ, ट्रेंच काटो, यहाँ पे कौन क्या करेगा। क्या आपके ज़मीन पर? जी, मेरे ज़मीन पर आके। उसके बाद में जब हमारा भतीजा नकुल ठाकुर जब उसको बोला कि जब तुम्हारा मैटर यहाँ पे नहीं है तो तुम क्यों बीच में बोल रहा है, इसके साथ लपड़ थपड़ करने लगा सर। आपके भाई के साथ? ये भतीजा के साथ। भतीजा? तो क्या नाम है भतीजा का? भतीजा का नकुल ठाकुर नाम है। तो जब बीच बचाव हम लोग उसको रोकने लगे तो पता नहीं धारदार हथियार से वो वार किया, जो कि मेरा एक भाई है संजला भाई, उसको गला में लग गया और इसका यहाँ पे गला में लग गया। अभी आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर बैठे? मांगों के लेकर कि कल के डेट में 150 लोगों को, भू माफिया को बुलाकर हमारा घर पे आके धावा बोल दिया और दीपू यादव जो है सर फरसा लेके हम लोग को काटने के लिए दौड़ा कि तुम मेरे भाई को कैसे मार दिया। और हम लोग फिर जान बचाकर सर बगल के घर में था उसमें घुसे और जो लड़का लोग के साथ में आया था उसको फिर लास्ट में बाउंड्री धंस के भाग गया। अभी क्या कुछ मांग को लेकर बैठे? हम इसलिए ये मांग। हाँ बोलिए, यहाँ क्यों बैठे हुए? मेरे ससुर था ना, तो ज़मीन के नापने के लिए हम बोले कि अभी ज़मीन नहीं नापाएगा, अभी इसका में झमेला चल रहा है, मत नापो ज़मीन। तो उसे बोले तो फिर कौन नापित करवा रहा था? रामचंद्र ठाकुर। हाँ, हम उसको बोले कि अभी नहीं, ज़मीन के नापी नहीं होगा। तो उसमें आ गए दिलीप यादव। दिलीप यादव को बोला कि इसका ज़मीन का मैटर तो हमने का गोतिया का, आपका मैटर नहीं है, ये तो कहा लाए तो आप। दिलीप यादव कौन है? दिलीप यादव बगल का है, बिरिंदा का, हम लरियाड़ी के। हम वहाँ रहते हैं, एक रूम छाते हैं, वहाँ बाल बच्चे हम शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, फिर तो बोले तो फिर वहाँ वो बोला कि यहाँ नाम रो जिससे बिलानो ट्रेंच कटाओ, देखो क्या करेगा सो। कौन बोला ये बात? ये बोला है दिलीप यादव। हाँ, तो हम बोले कि दिलीप यादव तेरा ज़मीन नहीं ट्रेंच काटेगा। और हम पति बोला कि कैसे काट लीजिएगा, मेरा पति पर एक टमाटर मार दिए हैं गाल में। कौन मारा? दिलीप यादव। दिलीप यादव हुआ तो उसी के बीच में उसका ढेरी आए थे ससुर के साथ में, शांत हो गए। मैं बोला कि 10 बजे दिलीप यादव है, कम से कम 150 आदमी ले आया था। मेरा सास से छोटी एक हम थे, एगो पति था, एक छोटा ससुर था, वहीं था। तो दीपू यादव है, तो बोलो साला के इसको फरसा से काट दो। तो हम चिल्लाने लगे, तो हमरा उठा के जमीन में पटक दिया, साड़ी उड़ी सब उठी हो गई, वापन हो गया। अब क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हमको होना कि किसी को कोई मदद नहीं हो रहा है, हमका जान का खतरा है। हम नहीं जैसे वहाँ मरेंगे तैसा यहाँ धरना दे के हम मरेंगे, लेकिन आपको दरबार में मरेंगे, हमको कोई कार्रवाई नहीं। आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हाँ,